नवनियुक्त सभापति का आप भी स्वागत करें और हमारे सीनियर पार्षद निगम जी बहुत धन्यवाद, आभार और स्वागत। यहाँ मीटिंग तीन प्रस्ताव के लिए मैं बुलाई गई। विकास के लिए अपना जो भी आप अपना कुछ योगदान या अपना देता है अस्थायीकरण और यूनिट की खुशी। तो आप सबसे अनुरोध हो कि इसमें सब अपना अपना मत प्रदान करें। नगर परिषद की साधारण बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई। बोर्ड में उपस्थित आदरणीय बूंदी के विकास नगर परिषद के आयुक्त महोदय सरपाल कमल साहब और मंच पर विराजमान हमारे सभापति श्रीमान आदरणीय नटू भाई जी एवं हमारे निरीक्षण हमको मिटा सके कि जमाने में दम नहीं वक्त की दलील से टकरा के न गिरे मेरे जुर्म का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी सियाह नगर परिषद बूंदी के समुद्र से नूर निकलेगा और जनता को उनका हक अधिकार मिलेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय आयुक्त महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने दिनांक 20/3/2024 दिनांक 20/7/2024 दिनांक 19/9/2024 को राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा आम जनता जिनकी राशि संपूर्ण राशि पट्टों की जमा हो चुकी है उनको देने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन आयुक्त साहब आपका नैतिक दायित्व बनता है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य शासन विभाग के आदेश की पालना करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने कई बार अनुभव करने के बाद भी आपने आम जनता को पट्टों से वंचित करने का कार्य किया है, तो बिल्कुल गलत कार्य है। राजस्थान सरकार की मंशा साफ थी, वो पट्टे देना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों आपने आम जनता को उनके अधिकारों को वंचित करने का कार्य किया है, जो बहुत गंभीर कार्य है। और आपको नगर परिषद के जो अधिकारी, क्योंकि आप नए हैं, आपका आयु 100 महीना हुआ है, जब भी आप यहाँ आते हैं आपको वहां से आने के पहले आपके दिमाग के अंदर नगर पावर डाली जाती है कि बूंदी के तो भाषण ऐसे हैं, ये तो आपको जेल के बाद कर देंगे, आपके अंदर काम नहीं करने की इच्छा करके यहाँ के अधिकारी आपको गुना कर देते हैं। आप अपने विचार को सकारात्मक बनाइए, सकारात्मक सोच के साथ आम जनता को पट्टे दीजिए, आम जनता के कार्य कीजिए ताकि बूंदी की जनता का भला हो सके और
चले जाएंगे भैया। आप इसमें चर्चा ही नहीं करना चाहिए। हो गया बात, हो गया बात, क्या हो गया बात, तुमको याद नहीं क्या बात हो गई? आप सुना आपने जो इनका प्रस्ताव रखा है इसके बैठ के अपन चर्चा करें, तब तो अपने भाई एडजस्ट कर देंगे। जो भी प्रस्ताव पास करना आते मेरे लेकिन सुनो तो सही, क्यों क्या था के अंदर पड़ेगा मोदी का मोदी की चिंता आपको अरे आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप क्या सभापति को ऑर्डर देते हो, किसको बना देते हो, कोई ना कोई नहीं होगी, फिर क्यों चलते हो आप सरकार होते हो? बोलो तो सही। बूंदी के विकास को लेकर के उड़को से ऋण लेने पर सहमति विचार विमर्श और निर्णय। वह डीपीआर में भी आपने बताया है कि इस जगह ये खर्च करना चाहते हैं। राज्य सरकार हमें 280 करोड़ रुपए उसकी गारंटी पर दे। राज्य सरकार गारंटी देकर के हमें ऋण दे। कंफ्यूजन निकाल लो। गारंटी का मतलब राज्य सरकार रिपेमेंट करने का नहीं है। गारंटी का मतलब है कि नगर परिषद को वो भुगतान करना पड़ेगा, ये नहीं करेगी तो अपने अनुदानों को तो रोक करके ठहरा दे। गारंटी का मतलब ये है, आप लोग ये समझ रहे हो, सरकार से गारंटी सरकार देगी तो वही चुकाएगी, गलत करके निकाल दे। विकास की बात है, चाहे ये कर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सभी ये चाहते हैं ना पूंजी का विकास को इधर उधर से नहीं, फिर अपन बातचीत में बनते हैं क्यों डालें? प्रस्ताव हो गया बात। अरे हमारे भी नाम कर दिया ना प्रस्ताव में झगड़ा नहीं है। तुम प्रस्ताव समझ ही नहीं रहे हो, क्या बात कर रहे हो? तुमको ये याद नहीं हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या पता हम भी यही कह रहे हो। बात में नहीं ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश मत कर भाई। हमने भी जिंदगी गुजारी, बरस हो गए। पूंजी के विकास के संबंध में कोई मतभेद नहीं है। पूंजी का विकास कैसे हो इस बात पर हम चर्चा करने का प्रश्न ये आया कि हम पूंजी के विकास को कैसे करें, और जब विकास को कैसे करें तो पैसा कैसे आए? सवाल पैसे से तो विकास होगा ना। तो ये तो हमारा कहना ये है, हमारा निवेदन ये है सभापति जी से भी, हालांकि सभापति जी के मनोनयन से हम सहमत नहीं है, हमारी सभापति को गलत तरीके से बनाया ये बता, लेकिन अब बना ही दिया तो सभापति है ही। तो हमारा कहना ये है कि 2 साल पहले लगभग 165 करोड़ रुपए अपने नगर परिषद में विभिन्न कार्यों की प्रशासनिक और विशेष स्वीकृतियां, 56 करोड़ रुपए नाले का आया, 45 करोड़ रुपए सीवेज का आया, 15 करोड़ गार्मेंट का आया, 17 करोड़ कावड़ा का आया, 10 करोड़ रोड का आया, 20 करोड़ आदमी रोड का आया, 10 करोड़ भवन का दिया, ऐसे 175 करोड़। इसमें से 20 करोड़ जो आगे वाले व्यक्ति का आएगा, आपकी सरकार बनते 10 करोड़ वापस है तो लेना नहीं चाहिए था। इस मामले में तो अपने आपके लोगों ने हमारी सरकार ने बैठे रहो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
जब तक सरकार चाहे तो राजगढ़ों को छोड़ सके। सरकार तो दोबारा मनोनीत करती है, चुनाव करवाती है, आराम से बैठे रहो। तो सरकार के फैसले हम कर भी क्या सकते हैं? सरकार के फैसले करेंगे, उसमें 10 करोड़ आपकी सरकार आती है, आपने वापस लेंगे। ये हमारे साथ दिया है। एक तो 10 करोड़ को वापस मान लो, आज कोई दिल्ली का और 165 करोड़ रुपए में सभापति जी 165 करोड़ रुपए में 1,000 का भी कर्जा नहीं है। हमारी सरकार ने पूरा पैसा यूं दिया। सरकार ने अपने मंत्री दिया 165 करोड़ और आपकी सरकार बनी तो हम तो ये उम्मीद करते थे। तो भाई 165 ने किया है और के इंजन डूब रहे हैं और के आपकी सभापति बन गई, बीजेपी के सब हो गए, आदरणीय ओम प्रकाश जी स्पीकर बन गए। तो हम तो ये सोच रहे थे कि अपने सरकार के टाइम में 165 करोड़ आए तो ये 300 करोड़ दिलाए। 300 करोड़ दिलाना तो दूर की बात, आपको हमको 280 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के विकास करना चाहते हो। इसका आपका योगदान क्या? 280 करोड़ का आपको मोटे रूप में समझा दूं कि 200 करोड़ रुपया भी आप लोन दोगे विकास का तो 9.25% ब्याज आएगा और 15 साल में जो रिपेमेंट की जो किस्त है उसमें आपको 367 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। 167 करोड़ ब्याज में देना पड़ेगा। तो जब वर्तमान सरकार है काम कर रही है, विकास के लिए बहुत मजबूती से काम कर रही है और विकास आप करना चाहते हो तो आगे आने वाली पीढ़ी को इस नगर परिषद को कर्ज में डुबो करके क्यों विकास करना चाहते हो? उसकी जिम्मेदारी तो विद्यार्थी एक काम नहीं हो रहा। अगर यूडीटीएक्स वसूल हो जाता तो ये पैसा दिया जाता। यूडीटीएक्स वसूल करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है, नगर परिषद की है। आप तनख्वाह भी देते हो, दान भी करते हो और फिर नगर यूडीटीएक्स भी वसूल नहीं करते और सजाए तो नगर परिषद को भुगतना पड़ता है। सरकार ने क्या पट्टे बनना इसके लिए आदमियों को सड़क पर उतरना पड़ता है, धरना देना पड़ता है। पट्टों से निकलिया कुछ नहीं करते। 15 लाख पट्टे जारी किए हैं सरकार ने, कल सरकार ने पूरे राजस्थान में विधानसभा में बताया था। तो उसमें केवल 165 पट्टे बची मिले 15 लाख में। बिहार को गलत काम हो गया तो फर्जी हो गया तो साला सजा पाएगा, आप उसको विरोध कर देना। लेकिन आप नहीं करते हो और उसमें नगर परिषद की आमद पे आप कोई ध्यान नहीं देते हो और हमको कर्ज की ओर आप बोल रहे हो, आप कोई विरोध कर रहे हो। पट्टों से निकलिए आप कुछ नहीं करते। 15 लाख पट्टे जारी किए हैं सरकार ने, कल सरकार ने पूरे राजस्थान में विधानसभा में बताया था। तो उसमें केवल 165 पट्टे बची मिले 15 लाख में। बिहार को गलत काम हो गया तो फर्जी हो गया तो साला सजा पाएगा, आप उसको विरोध कर देना। लेकिन आप उसको नहीं करते हो और उसमें नगर परिषद की आमद पे आप कोई ध्यान नहीं देते हो और हमको कर्ज की ओर आप बोल रहे हो, आप कोई विरोध कर रहे हो। संस्थाओं को विकास के लिए, शहरी निकायों के विकास के लिए ऋण देती है। उस हड़को संस्था से बहुत से निकायों से पहले भी ये ऋण लिया है शहर के विकास के लिए। उसी तर्ज पर अपने बूंदी शहर के विकास के लिए ये प्रस्ताव श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार प्रस्तावित नहीं, इसमें कोई धारा नहीं। धारा 142 के तहत इसको अपन मांग रहे हैं। धारा 142 है, मैं हम आपके विकास में एकजुट है, एक साथ रहेंगे। बूंदी पर्यटन नगरी है, बूंदी पर्यटन नगरी के देश के मानचित्र में बूंदी का नाम हो और बूंदी शहर में विकास हो।
आप 280 करोड़ रुपए अनुमानित लागत, आप 280 करोड़ रुपए ले रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप 300 करोड़ 20 करोड़ सफाई के माध्यम से भी लें। सफाई के लिए संसाधन नहीं है आपके पास, 5 करोड़ रुपए रखे, आप तो 20 करोड़ करो, तो 280 की जगह 20 करोड़। ये 2 साल तक इंतजार कर लेना इस लोन का काम का, ये आज के जाना वहाँ का भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये गलत है और इसका आपके इस कार्यक्रम में सहयोग नहीं है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार अनुदान के रूप में हमें लोन दे तो हम आपके साथ विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। नगर परिषद पिछले 3 वर्षों में जो आपने काम हुए वो देखे, आपने भी देखे और सभी ने देखे हैं कि काम हुए, जो सड़कें बनी। मैं आज में एक रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ, विकास एक रिपेयरिंग का काम। तो मेरा तो निवेदन यही है सभापति जी, आप लोग 4 महीने हो गए, 4 महीने पहले आधार देना किया, पहले आधार आपने मकान बनाता है तो उसका सुपरवाइजर उसको बनाता है। ऐसे ही ये जो विकास के काम है ये निरंतर रूप से चलते रहते हैं। पिछली सरकार आपके टाइम पे हमारे पास एजेंडा आया, 117 करोड़ रुपए का एजेंडा था। हमने तुरंत पारित वो कार्य 20% भी काम नहीं हुआ, 80% भी कार्य चल रहा है। आज जो प्रस्ताव पास कर रहे हैं तो ये नहीं है कि मैं हमने प्रस्ताव पास करने वहां से गया, इसका परिणाम 6 महीने 7 बाद जब मिलेगा तो बूंदी में विकास के लिए आयाम बढ़ाएगा। मैं इसमें समर्थन करता हूँ और इसमें एक संशोधन की मांग में सभापति जी से करता हूँ। हमारी बूंदी की मंडी गुवाहाटी मंडी में गई, उसके कारण हमारे कई मार्केट, ट्रैक्टर मार्केट, मोटर मार्केट, सॉफ्ट मार्केट वहां पर नहीं खुले हुए हैं। हमें इसके अंदर एक सब लागू करना चाहिए कि गुवाहाटी मंडी को सीमा विस्तार करते हुए हमारी सीमा में लिया जाए, नगर परिषद की सीमा में, और वहां पर नए मार्केट डेवलप किए जाए ताकि व्यापार हो। किसान आता है गुवाहाटी मंडी से बाहर गाँव में चल जाता है, वो टिकट लोगों को उसका व्यापार नहीं मिल पाता। मेडिकल कॉलेज इसको लिया जाए, इधर से हमारे नेटवर्क रोड पर नेटवर्क में सेक्टर उद्योग तक ढाका बड़ा तक इसका सीमा विस्तार किया जाए। चित्तौड़ रोड पर तो नगर परिषद को लैंड बैंक की सबसे ज्यादा जरूरत थी, कब करना लेना जो करते हैं लैंड बैंक की तो होना चाहिए। नई योजना नए विकास बनाने के लिए इसका पूरी तरीके से विस्तार किया जाए। जो ट्रेन होकर के बाहर हो आए थे यहाँ पे, उन्होंने लाइट शाखा का सामान खरीदा 4 लाख रुपए का। सामान आया नहीं, स्टोर में एंट्री होगा, स्टोर से एंट्री होगा तो लेनी हुई है। लाइट वालों को एंट्री नहीं है और फर्जी भुगतान जोधपुर की 3 पर आपको भी बुला कर। ऐसे ही हमारे सफाई कर्मचारी बैठे इनके कोई संसाधन मेरे हिसाब से 3-4 साल में गया होगा, तो ग्लव्स ड्रेस वेस आई क्या भाई नहीं है सफाई कर्मचारी उनके नाम में 1000 ड्रेस बना ली, ड्रेस आना बता दिया, डिस्प्ले बता दिया मुझे और उसका भुगतान कर चुका है। तो ऐसे 25 लाख रुपए के भुगतान फर्जी रूप से उसने कर दिया और भुगतान उठा लिया। सारे के सामान ले लीजिए, आप सोचिए डीआर रिपोर्ट भेज दिए। मैं कहना चाहूंगा मैं किसी कर्मचारी के खिलाफ अपने अधिकारी के खिलाफ मुझसे पहले उसको लगेगा जो भ्रष्टाचारी होगा। अगर कोई तरफ पाना तो मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो भ्रष्टाचार कर रहा है तो ये हमें इस बात करने की कसम है, उस भ्रष्टाचारी को पाताल में छोड़ेंगे, उसको जेल भिजवा करेंगे।
भी सभापति की कार्रवाई की है और जमानत में भी कार्रवाई की है और सफाई विभाग ने भी अपनी कार्रवाई की है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी इनकी पोस्ट खाली है स्थायी रूप से, यूनिवर्सिटी के रूप से, एजुकेशन के रूप से और डिप्लोमा के हिसाब से आपका पत्र भेजें, ताकि जो रिक्त खाली है उनको आप यहाँ पे जो रिक्त खाली आप उनको प्रदान करें, जिसमें से कुछ नाम ऐसे भी ऐसा नहीं है कि एजुकेशन नहीं पूरी में बहुत ऐसे करते हैं जिनके पास एजुकेशन भी है। जैसे कि नाम बताना चाहता हूँ सुनील तंबोली जी, किशन जी गटोड़े जी, अभिषेक जी, हीरा लाल जी, बहुत ऐसे श्रेणी के तौर पे जिनको आप सफाई इंस्पेक्टर भी बना सकते हैं, जमादार भी बना सकते हैं, जो कि काफी सालों से रिक्त स्थान खाली पड़े हुए हैं। कुछ मैं बातें आपसे कहना चाहता हूँ नरेगा के बारे में। नरेगा के बारे में 2 मिनट मैं कहना माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि जो बात से माता बहने में नहीं कुछ प्यासी आई है, मैं तो कुछ थोड़ी देर के लिए अंदर बोलना चाहता हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ रश्मि में एडीए, मोनिका जी एडीए, राजकुमार जी एडीए, ये माता बहने में रोड के इनको जमीन विश्वास देने के लिए कहते हैं। ऐसा ही नहीं भाजपा प्रणाली के लिए जो उपलब्ध के बहुत से स्थान है जहाँ पे स्थान है नेता रोड पे कहते हैं कि आपको डबल सागर में जाना पड़ेगा, तालाब में जाना पड़ेगा, मास्टर करना जाना पड़ेगा। विधायक महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या ये उचित है कि 200 रुपए का रोज किराया लगा के ये 259 रुपए काम करने वाले जाएगी और सबके पास मेरा कोई काम नहीं कर सकता। ये चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो 165 करोड़ रुपए का जो सहायता विभिन्न विकास कार्यों के लिए दी, जिसमें 1 रुपये का भी कर्ज नहीं था, वैसी ही व्यवस्था वर्तमान सरकार कर्ज लेने के बजाय वर्तमान सरकार 280 करोड़ रुपए का अनुदान मोदी नगर पालिका को दे, क्योंकि 280 करोड़ रुपए कर्ज लेने का मतलब है कि अगर आप 200 करोड़ भी कर्ज लेते हो और 15 साल में उसको रिपेमेंट करते हो तो उस पर 170 करोड़ आपको ब्याज का देना पड़ेगा। तो नगर पालिका दिवालिया हो जाएगी। डबल इंजन की सरकार है, हम उम्मीद करते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की तरह ये भी कर्ज के बजाय 280 करोड़ रुपए का अनुदान दें। बूंदी का चौमुखी विकास हो और इसके लिए हमने सबको प्रस्ताव पास करवा दिया गया है और हम बूंदी की जनता अरे यार भाई प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद और बाकी अलग अलग मत में सड़कों के लिए अनुमानित 65 करोड़ रुपए की सड़कों के लिए, पार्कों के लिए, पर्यटन स्थलों के लिए, पर्यटन विकास के लिए, और बगीचा तालाबों के लिए, और झीलों के लिए, और जो भी पूंजी विकास वो संपूर्ण विकास के लिए हम बिल्कुल बूंदी की जनता की आभारी एक फूल खिला के 100 फूल खिलाते हो।